नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं और सोलन में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है और हिमाचल प्रदेश में अगले 20 घंटे तक भी भारी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। आज पूरा दिन बारिश रहने की संभावना है। जिस तरह के आसार है, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, तो आज भी प्रदेश में भारी बारिश होगी। तो आप लोगों से हमारा आग्रह रहेगा कि सतर्क रहें, सावधान रहें और प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि प्रदेश में पिछले 4-5 दिनों से लगातार हो रही बारिश है। यदि हम सितंबर के महीने की बात करें तो 1 सितंबर से तो हिमाचल प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश का क्रम जारी है और आज तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन भी यह बारिश हो रही है और जिस तरह की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से, तो यह एक प्रदेश के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है कि भारी बारिश से, क्योंकि पहले ही प्रदेश में भारी तबाही हो चुकी है। यदि हम नुकसान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त करीब मानसून सीजन में 330 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में 8 लोगों की भारी बारिश की वजह से, मकान दबने या फिर लैंडस्लाइड की वजह से मौत हुई है। और यह मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई मकान जमींदोज हो चुके हैं, उनके भी हम आपको आंकड़े बताएंगे कि किस तरह की स्थितियां हिमाचल प्रदेश में चली हुई है। नदी नाले अपने उफान पर है, जो दरिया है वो इस वक्त खतरे के निशान तक उनका जो पानी का लेवल है वो पहुंच चुका है। और उसकी वजह से मैदानी राज्यों में भी, विशेषकर पंजाब में अब बाढ़ आ गई, कई गांव वहां पर जलमग्न हो गए हैं। तो कुल मिलाकर जो नॉर्थ इंडिया, हिमाचल प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में स्थितियां काफ़ी ख़राब हो चुकी है, नाजुक हालात है। लगातार बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में जारी है और मौसम विभाग की माने तो आज भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और अगले 24 घंटे तक प्रदेश में भारी बारिश बताई गई है। और यही वजह है कि प्रदेश में कई जिलों में आज स्कूल बंद है। 7 जिलों में तो स्कूल को बंद करने की सरकार द्वारा, संबंधित प्रशासन द्वारा आदेश भी जारी किए गए हैं। और इसके अलावा 2 जिलों में 2 सब डिवीज़न में भी कुछ स्कूलों को बंद किया गया, जहां पर हालात ठीक नहीं है। और अभी जिस तरह का मौसम बना हुआ है, जिस तरह की बारिश प्रदेश में हो रही है, तो उससे लग रहा है कि जिन जिलों में अभी छुट्टी के आदेश जारी नहीं किए गए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी देर में प्रशासन की ओर से जारी कर दिए जाएं। कई बार अधिकारी सुबह का मौसम भी देख लेते हैं और उसके बाद छुट्टी के आदेश भी जारी कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में, हम कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में रात भर से बारिश जारी है। अगले 20 घंटे तक भारी बारिश से राहत मिलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। मौसम विभाग ने आज दोपहर 12 बजे तक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिला के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सिरमौर और ऊना जिला में भी भारी बारिश की संभावना। और आप देख रहे हैं कि सोलन में तो इस वक्त भारी बारिश हो रही है। और जिस तरह से दर्शकों के माध्यम से भी हमें जानकारियां मिल रही है, तो हिमाचल प्रदेश में आज भी सभी जिलों में भारी बारिश की जो आसार मौसम विभाग की ओर से बताए गए थे वो धरातल पर उतरते नज़र आ रहे हैं। इसे देखते हुए शिमला, सोलन, चंबा, सिरमौर, कुल्लू, बिलासपुर और कांगड़ा जिला में स्कूल बंद है, जबकि ऊना जिला के एक सब डिवीज़न में है और किन्नौर के भी एक सब डिवीज़न में छुट्टी घोषित की गई है। कांगड़ा का, ऊना का तो बंगाणा है और किन्नौर का निचार सब डिवीज़न में छुट्टी है। और अभी तक प्रदेश की बात करें तो पिछले 5 दिनों से
बारिश हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही है। 1333 सड़कें बंद हैं और पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मकान गिरने या फिर लैंडस्लाइड से मौत हो चुकी है। और मानसून सीजन में 1 जून से लेकर और अभी तक हिमाचल प्रदेश में करीब 333 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस तरह का आंकड़ा है। और संपत्ति की बात करें तो करीब 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को अभी तक हो चुका है। झमाझम बारिश आप इस वक्त देख रहे हैं कि सोलन में हो रही है। और लैंडस्लाइड और बाढ़ और बादल फटने से प्रदेश में करीब 50 लोगों की मौत इस मानसून सीजन में हो चुकी है और 334 लोगों की मौत हुई है। 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और अभी तक यदि हम बात करें तो करीब 41 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मकानों की संख्या जो कल तक 861 थी, अब वो संख्या अब लग रहा है कि जो पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। हालांकि वो आंकड़ा उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर यदि देखा जाए जो मकान अभी तक जमींदोज हुए हैं, यदि हम उसमें सोलन के भी आंकड़ों को जोड़ दिए और प्रदेश के कुछ आंकड़ों को जो कल नुकसान हुआ, तो यहाँ आंकड़ा 900 के आसपास अब पहुँच चुका है। आंशिक रूप से जो मकान को नुकसान हुआ है वो 3500 के करीब है। और प्रदेश में करीब 4000 के करीब गौशालाएं टूट चुकी हैं। और बादल फटने की जो घटनाएं वो 46 है। बाढ़ की 95 घटनाएं सामने आई है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही इस वक्त मची हुई है। पिछले 5 दिनों से लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है और पिछले 3 दिनों से तो बारिश ने प्रदेश में पूरा तांडव मचाया हुआ है। कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो नुकसान से अछूता ना हो। जान माल का इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। खुबेराम शर्मा जी हमें बता रहे हैं कि मंडी के छुट्टियों का क्या शेड्यूल है। मंडी जिला को लेके शायद अभी मैंने जो नाम पढ़े उसमें मंडी जिला में वैसे तो भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और वहाँ के तो डीसी भी काफ़ी बहुत सुलझे हुए हैं। शिमला, सोलन, चंबा, सिरमौर, कुल्लू, बिलासपुर और मंडी शिमला, सोलन, चंबा, सिरमौर, कुल्लू, बिलासपुर और कांगड़ा जिला में छुट्टी के आदेश आए हैं। लेकिन मंडी ज़िला को लेकर अभी कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन जिस तरह का मौसम होगा तो हो सकता है कि थोड़ी देर में, या हो सकता है कि प्रशासन ने देर रात इस तरह की छुट्टियों की जो आदेश होते हैं वो जारी कर दिए हों, जो हमारे तक अभी जानकारी नहीं पहुंची। और गगन शर्मा जी बता रहे हैं कि कुल्लू में 2 दिन की छुट्टी है। कुल्लू ज़िला की भी अब वो जानकारी दे रहे हैं कि कुल्लू ज़िला में भी 2 दिन की छुट्टी है, मतलब यानी कल की भी है। शिल्पा सकलानी जी बता रहे कि कसौली में बहुत बारिश हो रही है। हजारी लाल शर्मा जी बारिश हो रही है सरकाघाट में। विजय कुमार जी, गगन शर्मा जी बता रहे हैं कि कुल्लू में कल की भी छुट्टी है। हमीरपुर में तनुजा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। हमीरपुर में शायद अभी छुट्टी की घोषणा ना की गई हो सकता है कि थोड़ी देर में जिस तरह का मौसम है उस तरह के अनुसार अभी प्रशासन द्वारा आदेश जारी कर दिए जाएं। कुणाल कटारिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय शर्मा जी, सोलन से बागथन रोड की क्या अपडेट है? हालत बहुत बुरे हैं। राजगढ़ रोड में तो कल बसें नहीं चली है और यदि ज़रूरी ना हो तो हमारा तो ये आग्रह रहेगा कि सफ़र ट्रैवल करने से बचें। डॉक्टर ललित वर्मा जी, तनुजा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो बता रहे हैं कि हमीरपुर में इस वक्त बारिश हो रही है। और कुणाल कटारिया जी, बहुत बारिश हो रही है। खुबेराम जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर ललित वर्मा जी, गंगा भगत जी हमारे साथ जुड़े हैं। खुबेराम शर्मा जी, मंडी में छुट्टियां का क्या शेड्यूल है? मंडी की छुट्टियों का अभी हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कि प्रशासन की ओर से कोई जानकारी जारी की गई हो और आदेश जारी किए गए हों। धर्मपाल धीमान जी हमारे साथ जुड़े। नालागढ़ में बारिश हो रही है। रिंकू जी, गगन शर्मा जी, सुन्नी में भारी बारिश है। गगन शर्मा जी से हम चाहेंगे कि NH 3 की भी अपडेट दें।
साहिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं मंडी की न्यूज़। गगन शर्मा जी, नवीन राणा जी बता रहे हैं कि प्रदेश में सभी जगहों में बारिश यथास्थिति बनी हुई है, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। बिल्कुल सही कटोच गगन जी। सुभाष ठाकुर जी, जयखंड रोंटा जी, राजकुमार राज जी और नगेता में इस वक्त बारिश हो रही है, सुदेश शर्मा जी बता रहे हैं। बाबूराम जरियाल जी जुड़े हैं, रोहित शर्मा जी है, संजू ठाकुर जी है, लता भारद्वाज जी कुनिहार में इस वक्त बारिश हो रही है। महेंद्र नाथ जी बता रहे हैं कि चायल में बहुत बुरा हाल है। चायल क्षेत्र में पिछले 1 सितंबर को भी बहुत बारिश हुई है, विशेषकर दंगील क्षेत्र की जो वीडियो सामने आई है तो उससे तो काफ़ी डरावना वाला मंजर था। और नूरमल किशोर जी हमारे साथ जुड़े, डिस्ट्रिक्ट मंडी के देवी दरह में हल्की बारिश इस वक्त शुरू हो गई है। महेंद्र नाथ जी हमारे साथ जुड़े, गणेश चौहान जी, कृताक्षी शर्मा जी, राजेश मीत जी और सुरेंद्र ठाकुर जी। सिरमौर में बहुत बारिश है, तृप्ता शर्मा जी, सुरेंद्र ठाकुर जी। आशु वर्मा जी बता रहे हैं कि जिला सिरमौर में भारी बारिश हो रही है। और आशुष वर्मा जी हमारे पंजाब केसरी के वहाँ के इंचार्ज जो है उनका स्वागत करते हैं। राकेश सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, राधा धक्कल जी और नीलम कुमारी जी बता रहे हैं कि पालमपुर में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर पूनम शर्मा जी को मंडी की कोई जानकारी नहीं है। और मनीषा ठाकुर जी हमीरपुर का बताएं सर मौसम कैसा रहेगा। बारिश का मौसम है हमीरपुर में भी। और सिद्धार्थ नेगी जी, ओम प्रकाश चौहान जी और संजय शर्मा जी, कल तक कब तक मौसम, अभी तो यदि हम देखें तो आने वाले 3-4 दिनों तक तो मौसम ख़राब है, लेकिन बताया गया था कि कल से शायद जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है थोड़ा कमज़ोर पड़ना शुरू करेगा। लेकिन जिस तरह का एक्टिव है तो उससे आसार अभी फ़िलहाल कम ही दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अगले 20 घंटे काफ़ी भारी रहने वाला है। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि आज हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। संतोष कुमार जी हमारे साथ परमाणु में बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। देवी सिंह चौहान जी हमारे साथ सिराज जंजेली में इस वक्त बहुत बारिश है। डीके भारद्वाज जी है, मंडी सरगा घाट में भी बारिश है, दिलेर जी बता रहे हैं। तृप्ता शर्मा जी, सर जी बहुत बुरी हालत है गाँव में। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसमें कोई दो राय नहीं कि संपर्क पूरा टूट ही गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति होगी कि गांव का अपने पंचायत मुख्यालय से संपर्क टूट गया। जिला और उपमंडल की तो बात अलग है। चौधरी जी हमारे साथ जुड़े, भगत राम जी और इशमी अरोड़ा जी हैं। और सुंदरनगर में बहुत बारिश हुई, वहाँ तो कल बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ जानमाल का। सुंदरनगर के में जो भारी भूस्खलन हुआ है और वहाँ पर काफ़ी जानमाल का नुकसान है, कई लोग दबे बताए जा रहे हैं। मंजीत कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। सैलाग में भी बारिश इस वक्त हो रही है। प्रोमिला देवी जी हैं। शशि शर्मा जी बता रहे हैं कि बिलासपुर में आज स्कूल बंद है क्या। बिलासपुर में शायद बंद है आज। एक बिलासपुर की नोटिफिकेशन हम आपको अभी प्रदेश के केवल 7 जिलों से छुट्टी के आदेश प्राप्त हुए हैं और बिलासपुर में बंद है स्कूल आज शशि शर्मा जी, क्योंकि प्रशासन की ओर से कल ही आदेश जारी कर दिए गए थे। और सुदेश कुमार जी जुड़े, सीताराम शर्मा जी, तातापानी में बहुत बारिश हो रही है। जयपाल ठाकुर जी, मणिकर्ण में भी अभी बारिश शुरू हुई है। वीरनाथ ठाकुर जी, दरेर ठाकुर जी, देव राज अत्री जी, शशि शर्मा जी, सोलन में भी झमाझम बारिश है, इसमें कोई दो राय नहीं। विनोद सिंह जी, देवी सिंह चौहान जी जुड़े, नाहन में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। राजीव रमौल जी ये जानकारी दे रहे हैं। यश राज बता रहे करशोग में बहुत बारिश हो रही है। जयचंद जी बता रहे कि कुल्लू में 3 और 4 को छुट्टी हो गई है और रोडू में बारिश हो रही है। मनदीप जी, तृप्ता शर्मा जी, बैजनाथ पपरोड़ा बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। संजय सकलानी, मंडी में लगातार बारिश हो रही है, अभी थोड़ी देर के लिए थमी है बट धुंध वहाँ पर छाई हुई है। संजय सकलानी जी, प्रकाश पांडे जी और कुणाल कटारिया जी, 15 तक बारिश है। और कुणाल कटारिया जी जानकारी दे रहे हैं कि 15 तक अभी बारिश है हिमाचल प्रदेश में। और राजेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बारिश है जी। राजेश शर्मा जी सिरमौरी जी बता रहे हैं कि नाहन में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। शिलाई गांव में बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। वैशाली राजपूत जी, क्या मंडी में छुट्टी है। अभी तो कोई जानकारी नहीं है, किसी प्रकार के आदेश हमारे तक तो प्राप्त हुए नहीं है, लेकिन जिस तरह का मौसम बताया जा रहा है तो हो सकता है कि इस प्रशासन द्वारा छुट्टी के आदेश जारी कर दिए। यदि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमारा तो यही आग्रह रहेगा कि बच्चों को स्कूल आप अपने स्तर पर ही छुट्टी करवा दें,
क्योंकि हालत ठीक नहीं है। जगह जगह पर भूस्खलन हो रहे हैं, बिल्डिंगों की भी हालत खस्ता है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से लगातार एक सारी बारिश चली हुई है। और सोलन में आप देख रहे हैं कि जो आवाज़ इस वक्त बारिश की सुनाई दे रही होगी, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी तेज़ इस वक्त बारिश यहाँ पर शुरू हो गई है। रोशन लाल जी और राजेश ठाकुर जी बता रहे हैं कि हमारे भी बहुत बारिश है, अर्की में बहुत बारिश है। देवचंद ठाकुर जी, पुरुषोत्तम जी, ललिता रॉयल जी, चीरिंग बिम बोझ जी, गगन शर्मा जी बता रहे हैं कि और प्राशर ऋषि टेम्पल रोड 20 दिनों से बंद है। और प्राशर ऋषि टेम्पल रोड 20 दिनों से बंद है। गगन शर्मा जी की तरफ से जानकारी है। नारायण ठाकुर जी, रमेश चंद जी, घुमारवी में भी बहुत बारिश हो रही। पवन कुमार जी, विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुखदेव चौहान जी बता रहे हैं कि सिरमौर में इस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश है। ललिता रॉयल जी, नरेंद्र कुणाल जी, गीता डोगरा जी बता रहे हैं कि धर्मपुर सोलन में बहुत ज़्यादा बारिश इस वक्त हो रही है। रवि कुमार जी, जय सियाराम जी, पालमपुर में का मौसम बारिश का है जी। और सुरेश कुमार जी हमारे साथ से जुड़े। लाहौल स्पीति में कैसा रहेगा मौसम, हर जगह बारिश बताई गई है। चिरंजी लाल जी हमारे साथ से जुड़े हैं। कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां पर, जिला नहीं है जहां पर बारिश की आज चेतावनी ना हो। इंजीनियरिंग JS कौशल जी, पुनीत जी और सपना राणा जी, शिमला में भी बहुत बारिश है। शाहिल टांटा जी जानकारी दे रहे हैं। हरिकृष्ण वर्मा जी, हितेश जी और विनोद सिंह जी, सोलन में स्कूल बंद है जी आज। और विनोद सिंह जी बंद है, तो प्रशासन द्वारा कल ही आदेश जारी कर दिए थे। और घुमारवी में भी बारिश है। रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ उन्ना से जुड़े हैं और उन्ना में वो बारिश बता रहे हैं। सीताराम शर्मा जी, राजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंडीगढ़ में 4 बजे से बहुत बारिश है इस वक्त हो रही है। रविंद्र कुमार जी, बहुत सारे दर्शकों के हमें कमेंट के माध्यम से मौसम की अपडेट भी आ रही है और अपने क्षेत्र के मौसम का हाल भी बता रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। भारी तबाही प्रदेश में मची हुई है। नदी हो, नाले हो या फिर दरिया हो, सभी इस वक्त उफान पर है। दरियाओं का तो पानी जल स्तर इस वक्त डेंजर जोन तक पहुंच चुका है। भागड़ा डैम की बात करें तो वहां से पानी छोड़ा जा रहा है और जिसके कारण पंजाब में भारी तबाही मची हुई है। चाहे ब्यास नदी की बात करें वो भी उफान पर है, रावी उफान पर है, यमुना उफान पर है। और छोटी नदियां, चाहे हम जिला सोलन की बात करें, गिरी, अश्विनी, गंबर, इस वक्त पूरे उफान पर चली हुई है। रविंद्र शर्मा जी उन्ना से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। बंटी राणा जी हमें बता रहे कुरुक्षेत्र में भी बहुत बारिश हो रही है। और शर्मा मीना जी, हमीरपुर की कोई जानकारी नहीं है। हमीरपुर के आदेश हमारे तक कभी प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन जो आदेश अभी आए नहीं है उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उम्मीद है कि शायद प्रशासन द्वारा वहाँ पर बारिश की घोषणा की जाए। केशव सिंह जी बता रहे हैं कि इस वक्त गगरेट में बारिश नहीं है। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और चक्की मोड़, अभी पूजा शर्मा जी, चक्की मोड़ की जो स्थिति है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। हालांकि 1 वे ट्रैफिक वहां पर चला हुआ है। थोड़ी देर में और जानकारी हम चक्की मोड़ को लेकर जुटाएंगे, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, पहाड़ी से मलबा आ रहा है, लेकिन फिर भी 1 वे ट्रैफिक को चलाया गया है। और परमाणु से लेकर और धर्मपुर तक तो वैसे भी 1 वे ट्रैफिक है, क्योंकि जो पहाड़ी वाली लेन है वहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर इस वक्त घिरे हुए हैं। पहाड़ी वाली लेन को बंद रखा गया है। लेकिन चक्की मोड़ पर क्योंकि मशीनरी तैनात है, NHI के अधिकारी वहाँ पर तैनात हैं और साथ में पुलिस के जवान भी वहाँ पर तैनात है। तो जैसे ही ऊपर से भूस्खलन हो रहा है तो चक्की मोड़ को थोड़ी देर के लिए रोक कर उसे खोला जा रहा है, लेकिन वाहन अभी चले हुए हैं। इस तरह की सूचना थी थोड़ी देर पहले की। लेकिन जिस तरह की बारिश हो रही है तो हमारे मौसम के बुलेटिन के दौरान भी हो सकता है कि वहाँ पर कोई लैंडस्लाइड हुआ हो, लेकिन फिलहाल 1 वे ट्रैफिक वहाँ पर चला है। और अभी थोड़ी देर बाद वैसे हम चक्की मोड़ की भी अपडेट अलग से देंगे, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी तब तक जुटा लेंगे। बुरा हाल है, रामशहर में बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। तो सोलन में हम आपको सोलन की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। बारिश भी है, धुंध भी है और मौसम आज बारिश से आज राहत मिलने वाली नहीं, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और ये तस्वीरें आप इस वक्त नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में
इस वक्त बारिश ने तबाही मचाई हुई है। बारिश से राहत मिलने का नाम नहीं ले रही है और मौसम विभाग की माने तो आज भी 20 घंटे तक, अगले जो 20 घंटे रहने वाले काफ़ी भारी रहने की संभावना है, क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। और जिला प्रदेश के 7 जिलों में तो स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। हालांकि ऊना जिला के भी एक बंगाणा सब डिवीज़न में छुट्टी के आदेश हैं। और इसके अलावा किन्नौर जिला के निचार क्षेत्र में, लेकिन बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं और दर्शक भी हमारे से पूछ रहे हैं जहां पर प्रशासन की ओर से छुट्टी को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन वहां के प्रशासन से हमारा भी आग्रह रहेगा, क्योंकि लगातार बारिश प्रदेश में हो रही है। भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, रास्ते भी ठीक नहीं है, भूस्खलन का खतरा बना हुआ है और स्कूलों में बच्चों को पहुँचना एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त बना हुआ। जिन स्कूलों में अभी तक छुट्टी के आदेश जारी नहीं हुए हैं, तो ऐसे में प्रशासन ज़्यादा रिस्क मत उठाएं, क्योंकि अभिभावक भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और उनकी भावनाओं को देखते हुए अभिभावकों की प्रशासन को छुट्टी कर देनी चाहिए, क्योंकि एक दिन में बच्चा पढ़कर डीसी तो नहीं बन जाएगा, यह मेरा मानना है। क्योंकि सबसे बड़ा बात है कि बच्चे सुरक्षित हैं तो सबके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन भी पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हालत इस वक्त प्रदेश की कोई ठीक नहीं है। और जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं कई जगहों पर, जैसे ही बारिश के बाद धूप खिल रही है तो उसके बाद एकादम से भूस्खलन होने शुरू हो रहे हैं और उसकी वजह से भी स्थितियां काफ़ी ख़राब होती जा रही है। और प्रमोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। विशेषकर यदि हम देखें, क्योंकि सोलन जिला में तो आप देख ही रहे हैं, सोलन की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि सोलन में लगातार इस वक्त बारिश हो रही है। पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश है। हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्रों में ना हो रही हो, लेकिन लगभग पूरे प्रदेश में इस वक्त बारिश हो रही है और भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में बारिश से हुआ। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 8 लोगों की मकान गिरने या भूस्खलन की वजह से मौत हुई है। और हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून के सीजन में 323 लोगों की मौत हो चुकी है और मानसून सीजन में 333 लोगों की मौत हो चुकी है, करीब यह आंकड़ा है। और इसके अलावा यदि हम देखें कि मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 42% अधिक बारिश हुई है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। पिछले मानसून सीजन की जो शुरुआत हुई थी वो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का यह महीना चला हुआ है, तो अभी तक सामान्य से 42% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगस्त के महीने में यह आंकड़ा, जो अगस्त का बीच का महीना था, तो उस दौरान 26% था और अब वो पहुंचकर 42% हो चुका है। तो इससे समझा जा सकता है कि अगस्त के आखिरी दिनों में और सितंबर के इन 3 दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है और उससे तबाही भी प्रदेश में बहुत ज़्यादा हुई है। तो कुल मिलाकर आज भी राहत मिलने वाली नहीं है। अभी 2-3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। हालांकि पहले बताया जा रहा था कि कल से शायद यह जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये अभी भी मौसम विभाग की ओर से अगले 2-3 दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। और जिन जिलों में छुट्टी है, शिमला, सोलन, चंबा, सिरमौर, कुल्लू और बिलासपुर, कांगड़ा, और जहां के लिए मौसम विभाग की ओर से 12 बजे तक भारी बारिश बताई गई है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जिला शामिल है और इसके अलावा बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना जिला में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और सोलन में तो बारिश इस वक्त हो रही है और यह तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात सोलन में बारिश के इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। कंडाघाट, चियोग में ज़्यादा बारिश हो रही है। प्रकाश ठाकुर जी, तेजराम चौहान जी, प्रिंस जी, भुवनेश्वर शर्मा जी जुड़ गए हैं। हंसराज चौहान जी, सुनीता शर्मा जी, भोरंज में लगातार बारिश है। हिमाचल में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गिरधारी लाल नंदा जी और हमाद वसीम जी जुड़े हैं। चौपाल में 31 तारीख की सुबह से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अजीत राप्टा जी, दिलीप सिंह जी, कांता जी, प्रमोद कुमार जी, ठाकुर गीतू जी, गिरधारी लाल नंदा जी, सभी का स्वागत, धन्यवाद। और हिमाचल प्रदेश में आज फिर
भारी बारिश की चेतावनी और रात से जो बारिश शुरू है वो अभी तक जारी है और अगले 20 घंटे तक बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश में 8 लोगों की मौत हो चुकी है और सड़कों की बात करें तो वहाँ आंकड़ा 1400 के आसपास पहुँच चुका है। जो सड़कें बंद हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर कई जगहों पर ठप पड़े हुए हैं और जल शक्ति विभाग की कई पेयजल योजनाएं इस बारिश या बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। तो कुल मिलाकर हमीरपुर नदौन में भी बारिश हो रही है और पवन डांगरा जी, और जिन जिलों में अभी तक छुट्टी के आदेश जारी नहीं हुए हैं तो वहाँ के प्रशासन से हमारा एक बार फिर से आग्रह रहेगा कि यदि छुट्टी के आदेश करने हैं तो सुबह के समय इस वक्त कर दें जब बच्चे स्कूल पहुँच जाएंगे, और उसके बाद छुट्टी के आदेश होंगे तो माँ बाप की तो जो अभिभावक है उनकी चिंताएं बढ़ना लाजमी है बच्चों की सुरक्षा को लेकर। पूजा शर्मा जी, बहुत बुरा हाल है सोलन में। दिलकुल जी और राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।